नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट लेकर आपके साथ हाजिर हूं मैं अभिषेक। आज स्पेशल रिपोर्ट में दिखाएंगे कैसे रक्षा मंत्री राजनाथ की चाल से चित हो गया चालबाज चीन। वहीं बात होगी भारत की सबसे बड़ी चिंता की, कोरोना की रफ्तार की। साथ ही स्पेशल रिपोर्ट में सबसे बड़ा सवाल उस खाकी पर जो दावे तो पुख्ता करती है लेकिन हकीकत में पपला जैसे कुख्यात के सामने पस्त है, और दिखाएंगे सिस्टम की मौत। तो शुरू करते हैं हमारा खास शो। चीन ने बहुत जोर दिया तब जाकर रक्षा मंत्री स्तर की बात हुई, लेकिन उस बातचीत से बात बनने की बजाय और बिगड़ गई। उसके बाद भारत ने अचानक तेहरान का रुख किया तो सभी दुश्मनों की त्योरियां चढ़ गई, क्योंकि राजनाथ के तेहरान प्लान ने दुश्मन को चित कर दिया। लौट के आना था हिंदुस्तान, अचानक मॉस्को से तेहरान, चीन पाकिस्तान हुए हैरान, कूटनीति से दुश्मन बेजान, राजनाथ का तेहरान प्लान। पहले शनिवार दोपहर में किया गया ये ट्वीट देखिए, इसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। तेहरान जाने के लिए मॉस्को छोड़ रहा हूं, मैं ईरान के रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल अमीर हातमी से मुलाकात करूंगा। अब इन तस्वीरों को देख लीजिए, ये वो तस्वीरें हैं जिससे चीन और पाकिस्तान को मिर्ची लगेगी। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ईरान में अपने समकक्षी मंत्री ब्रिगेडियर जनरल अमीर हातमी के साथ बैठक कर रहे हैं, और सुनिए इस बैठक के बाद भारत के रक्षा मंत्री ने क्या ट्वीट किया है। तेहरान में ईरानी रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल अमीर हातमी के साथ एक बहुत ही अहम बैठक हुई। हमने अफगानिस्तान सहित क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों और द्विपक्षीय सहयोग के मुद्दों पर चर्चा की। अब सवाल है कि राजनाथ सिंह के तेहरान दौरे से होगा क्या। तो बता दें कि चीन से हालिया तनाव के बीच ईरान दौरे पर भारत के रक्षा मंत्री का पहुंचना रणनीतिक लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। तेहरान के एक दौरे से राजनाथ चीन के साथ पाकिस्तान को भी साधने की कोशिश कर सकते हैं। मसलन चबाहार से चौंकेगा चीन पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के जवाब में भारत चीन की चाबहार पोर्ट को विकसित कर रहा है। इस पोर्ट के रास्ते भारत न सिर्फ अपने सामरिक बल्कि आर्थिक हितों को भी साधेगा। चीन से बढ़ते तनाव और रिंग ऑफ पर्ल्स के खिलाफ इस पोर्ट की अहमियत काफी ज्यादा है। ऐसे में जरूरत है चाबहार में चल रहे निर्माण को गति देना। फेल होगा पाक चीन का मिशन ग्वादर। चाबहार के जरिए भारत ग्वादर के ऊपर बैठा है और वहीं से चीन पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर रखे हुए है। इस बंदरगाह के कारण पाकिस्तान का व्यापारिक घाटा भी बढ़ रहा है, क्योंकि मध्य एशिया के अधिकतर देश अब पाकिस्तान के ग्वादर को छोड़कर ईरान के चाबहार का इस्तेमाल करने लगे हैं। इस सब के अलावा ईरान और पाकिस्तान की नहीं जमती वजह है शिया और सुन्नी की लड़ाई। ऐसे में अगर भारत और ईरान की दोस्ती बढ़े तो फिर पाकिस्तान भी दोनों तरफ से घिर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या के मामले में भारत दुनिया में नंबर 2 के पायदान पर पहुंच गया है, और ऐसा संक्रमण दर में रोजाना बन रहे नए रिकॉर्ड की वजह से हुआ है। अगर ऐसे ही संक्रमण में नए रिकॉर्ड बनते रहे तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब हम कोरोना संक्रमण के मामले में दुनिया में नंबर 1 हो जाएंगे। मुझे दिल से सूचित करना पड़ रहा है कि हमने ब्राजील को पछाड़ दिया है। कोरोना को लेकर जिसका डर था वही हुआ। हर रोज हजारों की संख्या में आ रही कोरोना संक्रमण के मामलों की वजह से अब भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। भारत से पहले ब्राजील दूसरे स्थान पर था, अब सिर्फ अमेरिका ही भारत के आगे बचा है। दूसरे स्थान पर भारत कोरोना की लगातार बढ़ती रफ्तार की वजह से पहुंचा है। पिछले 24 घंटे में ही संक्रमण के 90,633 नए मामले सामने आए। 1 सितंबर से 4 सितंबर तक के आंकड़ों की बात करें तो 1 सितंबर को 78,161 नए मामले सामने आए। 2 सितंबर को 82,860 नए मामले सामने आए। 3 सितंबर को 84,156 नए मामले सामने आए। वहीं 4 सितंबर को
87,115 नए मामले सामने आए। आंकड़ों से साफ है कि इस महीने कोरोना संक्रमण के मामले में रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। हालांकि इस बीच अच्छी खबर ये है कि अब तक 31 लाख से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर भी 77% से ज्यादा हो गई है। लेकिन जिस तरह से अब रोजाना 80,000 से ज्यादा की औसत से संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, उससे आने वाले दिनों में रोजाना 1 लाख की रफ्तार से भी नए मामले सामने आने का खतरा मंडराने लगा है। और अगर ऐसा हुआ, भारत संक्रमण के मामले में दुनिया में नंबर 1 भी हो सकता है, जो किसी भी सूरत में सराहनीय नहीं है। इसलिए अब तो सावधान हो जाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। राजस्थान पुलिस के माथे पर पपला फरारी नाम का कलंक 1 साल बाद भी नहीं मिट सका है। 365 दिनों के बाद भी राजस्थान पुलिस उस पपला गुर्जर का पता नहीं लगा पाई है, जिसके गुर्गों ने जेल में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उसे कैद से आजाद करा लिया था। क्या जमीन खा गई या आसमान निगल गया? पुलिस के इकबाल पर बट्टा लगाकर वो कहां फुर हो गया? दावे तो बड़े बड़े किए थे, डींगे बड़ी बड़ी मारी थी, लेकिन साहब अब तो बीत गए 365 दिन। कैसे नींद आती है उसके बिन? गोलियों की तड़तड़ाहट आपके कानों को नहीं सताती है? धुआं धुआं लॉकअप की तस्वीर आपको नहीं याद आती है? क्या हवाई हो गया आपका हौसला? कब पकड़ में आएगा पपला? कब तक घूमता रहेगा वो मदमस्त? पपला मस्त और पुलिस पस्त। तारीख 6 सितंबर साल 2019। जगह अलवर का बहरोड थाना। समय सुबह 6 बजे। थाने के गेट पर मुस्तैद संतरी पहरा दे रहा था। थाना का स्टाफ आम दिनों की तरह अपनी नित्यक्रिया में लगा था। कुछ गश्त से लौटकर बिस्तर पर लेटे थे। थाना अधिकारी भी चैम्बर में बैठे हुए थे। तभी कुछ ऐसा हुआ कि सबके होश उड़ गए। किसी के पास संभलने का मौका नहीं था। सबकी जान पर बनाई थी। थाना पर बड़ी आफत आई थी। AK-47 से निकली बुलेट की तड़तड़ाहट ने सुबह के सन्नाटे को शोर में बदल दिया। खतरनाक हथियारों से लैस 2 दर्जन से ज्यादा अपराधियों ने हमला बोल दिया। एक के बाद एक नॉन स्टॉप फायरिंग ने पुलिस वालों को संभलने तक का मौका नहीं दिया। सबकी जान पर बनाई थी, लेकिन अपराधियों का लक्ष्य एकदम क्लियर था। लॉकअप में बंद पपला को छुड़ाना था। कुछ ही मिनटों में AK-47 की गोलियों ने पूरे थाने को धुआं धुआं कर दिया। और जब धुआं छटा था तो पपला लॉकअप से फुर हो चुका था। बच गए थे तो सिर्फ गोलियों के निशान, जो आज भी राजस्थान पुलिस की नाकामयाबी और नकारापन की कहानी कह रहे हैं। नकारापन इसलिए कि पपला के फुर हुए 365 दिन बीत गए हैं, लेकिन साल भर के बाद भी पुलिस को अपनी नाकामयाबी नहीं साल रही है। उस समय बड़े बड़े दावे करने वाले पपला को कहीं से भी ढूंढकर लाने की डींग हाँकने वालों के हाथ आज भी खाली है। सर, राजस्थान पुलिस के सामने बदमाशों ने चुनौती पेश की है, किस तरह से आप इसे हैंडल करेंगे? राजस्थान पुलिस सक्षम है सभी प्रकार की चुनौतियों को फेस करने के लिए। पहले भी किया है, भविष्य में भी करेंगे। ऐसी घटना हो गई है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमारा पुलिस ऑर्गेनाइजेशन प्रयास हुआ कि ऐसा फिर नहीं होने पाए। कहा तो करते थे
कि पपला को पाताल से निकालकर उसके कारनामों की सजा दिलवाएंगे, लेकिन सजा तो दूर, पपला का बाल बांका तक नहीं हो पाया। पपला और उसके साथियों को पकड़ने के लिए राजस्थान पुलिस, एसओजी और एटीएस की टीमें लगाई गई थी। इन टीमों ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में छापेमारी की। पुलिस टीमें नेपाल बॉर्डर तक गई, लेकिन पपला गुर्जर का कुछ पता नहीं चला। कहा जाता है कि पुलिस की टीम ने पपला का पता लगाने के लिए 2 लाख किलोमीटर की खाक छान डाली, लेकिन पपला को पकड़ना तो दूर, उसके छिपने की जगह को पुलिस सूंघ तक नहीं पाई। पपला तो पकड़ में नहीं आया, लेकिन उसके मिलीभगत के आरोप में बहरोड थानाधिकारी सुगन सिंह को निलंबित कर दिया गया। साथ ही बहरोड थाने के 2 हेड कांस्टेबल विजयपाल सिंह और राम अवतार को बर्खास्त कर दिया गया। इस घटना के बाद बहरोड थाने के 69 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किया गया था, लेकिन 1 साल बाद भी 5 लाख का मोस्ट वांटेड विक्रम उर्फ पपला गुर्जर पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। हालांकि इस मामले में पुलिस अब तक 32 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ तमाम कानूनी कार्रवाई कर चुकी है, लेकिन पपला और उसके 2 खास गुर्गे राजवीर सिंह और बलवीर सिंह पुलिस के हाथ नहीं आ पाए हैं। ऐसे में अब स्थानीय लोग भी सवाल पूछने लगे हैं। साल हो गए फरार, अब तक क्या कार्रवाई हुई पुलिस के द्वारा? एसओजी और जिला पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। अभी तक इस मामले में 32 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पपला और उसके 2 अन्य साथी अभी गिरफ्तार होना शेष है। सर कितने लाख का इनाम था पपला? पपला पर राजस्थान से 1 लाख का और हरियाणा से 3 लाख का इनाम घोषित है। अगर 1 साल से अपराधी हमारे देश के अंदर ही हमारी पहुंच से बाहर है, तो ये वास्तव में एक आत्म विश्लेषण करने का जो है सीधे सीधे कानून व्यवस्था को जो चुनौती मिली थी, उसमें उन्होंने क्या सुधार किया है। साथ में ही समाज को भी एक आत्म विश्लेषण करना चाहिए कि हमारे समाज के अंदर इतना पढ़ा लिखा वर्ग होने के बाद भी अपराध कितनी गहरी जड़ें जमा चुका है। बता दें कि बहरोड पुलिस ने 5 सितंबर साल 2019 को रात में 12 बजे पपला गुर्जर को उस समय गिरफ्तार किया था जब वो बहरोड के कुख्यात गैंगस्टर विक्रम लादेन की हत्या की नीयत से आया था। बहरोड पुलिस ने उसकी कार से 31,90,000 रुपए बरामद किए थे। पपला के पकड़े जाने के बाद बहरोड थाने के पुलिस कर्मियों ने पपला के गुर्गों से उसकी फोन पर बात भी करवाई और 6 घंटे भी नहीं बीते थे कि उसके गुर्गों ने थाने पर न सिर्फ हमला बोल दिया, बल्कि लॉकअप को धुआं कर उसे लेकर उड़ गए। लेकिन पुलिस का इकबाल तो देखिए कि 365 दिनों के बाद भी उसके हाथ खाली हैं। क्या पुलिस के कानों को गोलियों की गूंज नहीं सताती? पूरे महकमे के लिए दागदार बन चुके दिन की याद नहीं आती? ऐसा तो नहीं है कि पपला पाताल में समा गया या उसे आसमान निगल गया? तो क्या प्रदेश की पुलिस पस्त हो चुकी है? पपला क्या ऐसे ही मदमस्त घूमता रहेगा? न्यूज़ 18 के लिए अलवर से राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। डूंगरपुर में भगवान के दर पर एक बुजुर्ग महिला दम तोड़ती रही, लेकिन सिस्टम तो जैसे मर चुका था। बेशर्मी से महिला की मौत का तमाशा देखता रहा। वीडियो वायरल हुआ तो सवाल उठे, लेकिन मुर्दा हो चुके जिम्मेदार जवाब कैसे देते? नानी बा ए बा लेकिन बा नहीं उठी। वो तो मुर्दा सिस्टम की भेंट चढ़ गई, परलोक सिधार गई। उसके अपने चीखते रहे, चिल्लाते रहे, बा को बचाओ, डॉक्टर को बुलाओ। लेकिन अस्पताल में तो जैसे शमशान सा सन्नाटा पसरा था। जान की गुहार को कोई सुनने वाला नहीं था। या कोई डॉक्टर की व्यवस्था ही नहीं है क्या भैया? यार कोई डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है क्या? ना डॉक्टर का पता, ना कोई वार्ड बॉय और ना ही कोई कंपाउंडर जो नाजुक हालात को समझ पाता। कोरोना पीड़ित इस 90 साल की महिला को अटेंड करता और जो था वो तो फोन पर मशगूल रहा। गजब कर रहे हो यार, आप खड़े हो फोन पे हो, क्या क्या चल क्या रहा है यहाँ?
हाँ तो आप यहाँ पर क्यों क्या कर सकते थे? यहाँ पर क्यों है? कोई डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। कोई भी होते यहाँ पर एंट्री होना चाहिए ना। यहाँ पर पेशेंट आया है तो पेशेंट आया तो आप ऊपर करेंगे तो बुलाओ ना, यहाँ पर बुलाओ। सुना आपने, चिल्लाने से क्या होगा, क्योंकि शमशान में चीखों का शोर किसी को सुनाई नहीं देता। मेरी माँ तो चली गई, लेकिन किसी गरीब के साथ ये कोरोना प्रोटोकॉल के नाम पे मुंह बंद करके अपनी मनमानी नहीं चलाए। राजस्थान सरकार, स्वास्थ्य मंत्री, उच्च अधिकारी जल्दी से जल्दी सागवाड़ा चिकित्सालय और डूंगरपुर चिकित्सालय के बीच में जो तालमेल का अभाव रहा है, जिसके खातिर एक वृद्ध ने दम तोड़ा है, इसका बहुत जल्दी एक्शन ले, उन्हें इसकी सजा दे। अस्पताल का हाल तो आपने देख लिया, अब जरा इस एम्बुलेंस को भी देखिए, जिसमें इस बुजुर्ग महिला को अस्पताल लाया गया। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा के गामोट वाड़ा में 3 सितंबर को रिपोर्ट पॉजिटिव आने के 24 घंटे बाद हाई रिस्क वाली एक बुजुर्ग महिला को लेने ये एम्बुलेंस आई थी अस्पताल ले जाने के लिए। लेकिन एम्बुलेंस की तो खुद की सांसें उखड़ रही थी, ना कोई सहायक, ना कोई स्ट्रेचर और ना पंखे का इंतजाम। ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य मेडिकल सुविधा की तो बात ही छोड़ दीजिए। परिजन खुद पूरे रास्ते पंखा झेलते रहे। जैसे तैसे एम्बुलेंस अस्पताल पहुंचे, इस आस में कि शायद बूढ़ी बा को बचाया जा सके, लेकिन अस्पताल की बेरुखी से ही बा तो व्हील चेयर पर ही परलोक सिधार गई और मृत सिस्टम पर सवाल छोड़ गई। आखिर भगवान के दर पर ऐसे मुर्दों का क्या काम? क्या कर सकते थे यहाँ पर? जयेश पवार, डूंगरपुर, न्यूज़ 18 राजस्थान। कोई भी होते यहाँ पर एंट्री होना चाहिए ना। यहाँ पर पेशेंट आया है तो पेशेंट आया तो आप ऊपर करेंगे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना काल में जो सबसे जरूरी है, जो आईसीयू में गंभीर मरीजों की जान बचाती है, प्रदेश के कई अस्पतालों में वो ऑक्सीजन खुद आईसीयू में है, जिससे मरीजों की जान को खतरा बढ़ रहा है। जो जान के लिए सबसे जरूरी है, जो अस्पताल में आखिरी हथियार है, जो मरीजों की लाइफ लाइन है, वो ऑक्सीजन खुद आईसीयू में है। देश से प्रदेश तक कोरोना की रिकॉर्ड रफ्तार है। दिन रात हजारों की तादाद में कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। जो वायरस की चपेट में है, जिनकी हालत नाजुक है, उनके लिए ऑक्सीजन सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन अस्पतालों में ऑक्सीजन के स्टॉक की स्याह सच्चाई देख लीजिए। सर 8:30 बज चुके हैं और हमारे पास एक भी सिलेंडर नहीं है यहाँ पे, एक भी। ये इमरजेंसी का एक ही सिलेंडर चल रहा है और ये 5 खाली हो चुके हैं सर। बस ये एक ही सिलेंडर चल रहा है और बिल्कुल भी सिलेंडर नहीं है। गाड़ी का आता पता ही नहीं है। कोटा के कोविड अस्पताल जैसे कई अस्पताल हैं, जिनकी तस्वीरों में ऑक्सीजन के मामले अलहदा नहीं है। सरकारी और निजी अस्पतालों की आईसीयू में ऑक्सीजन की कमी है। एसएमएस के साथ अन्य अस्पताल में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी है। रोजाना 900 से 1000 सिलेंडर की डिमांड की जा रही है। जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर समेत कई जिलों में डिमांड बढ़ी है। सरकारी अस्पतालों में सिलेंडर की क्वालिटी मॉनिटरिंग नहीं होने से भी परेशानी बढ़ी है। इंसान की जान पर बन आई है और इंसान ही इंसान का दुश्मन बन रहा है। चंद पैसों की खातिर इंसानियत को मारकर गहराते ऑक्सीजन संकट पर कालाबाजारी की जा रही है। प्रदेश के ऑक्सीजन के वेंडर्स ने कालाबाजारी की। बता दें कि एक सिलेंडर में करीब 6000 लीटर गैस आती है। गैस सिलेंडर की कीमत 150 रुपए होती है। एक सिलेंडर से 250 से 3000 रुपए वसूलने की शिकायत भी सामने आई है। हालांकि कलेक्टर ने वीकेआई में पुलिस का पहरा लगा दिया है और ऑक्सीजन की कमी को लेकर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव ने बैठक भी की है, जिसमें कालाबाजारी को रोकने और समस्या का हल निकालने पर मंथन किया गया है। लेकिन ग्राउंड जीरो पर जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। इसलिए जिंदगी की लाइफलाइन में कमी को रोकना होगा, कालाबाजारी पर ब्रेक लगानी होगी और घातक वायरस से मिलकर लड़ाई लड़नी होगी। तभी हारेगा कोरोना, देश प्रदेश से भागेगा कोरोना। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सचिन शर्मा की रिपोर्ट। राजधानी जयपुर में आप खाने पीने की चीजों का बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए,
क्योंकि जयपुर कमिश्नरेट की सीआईडी टीम ने शहर में नकली और एक्सपायरी डेट की खाने पीने की चीजों के काले कारोबार का भंडाफोड़ किया है। आपकी सेहत से खिलवाड़, नए के नाम पर एक्सपायरी माल, कीड़ों वाला आटा, खराब काजू, चीज, पनीर और बटर सब बेकार, मटर मिर्ची और सब्जी खराब, मिलावट की फैक्ट्री में फुल गोलमाल। जिसे आप सेहतमंद होने के लिए खाते हैं उसकी स्याह सच्चाई कैसी है वो देखिए। पैकेट बंद घी, तेल, खाने पीने के इन तमाम प्रोडक्ट्स को आप बाजार से बेफिक्र होकर खरीद रहे होंगे, लेकिन खाने पीने के इन तमाम चीजों में मिलावट का जहर घोला गया है। पुराने माल को नया चोला पहनाकर बाजार तक और फिर आप तक पहुंचाया जा रहा है। शहर में नकली और एक्सपायरी डेट प्रोडक्ट को रिसाइकलिंग कर जहर के सौदागर आपकी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। जयपुर कमिश्नरेट की सीआईडी टीम ने शहर के मानसरोवर समेत शहर के अलग अलग इलाकों में दबिश देकर भारी मात्रा में नकली और मिलावटी प्रोडक्ट्स के काले कारोबार का खुलासा किया है। टीम द्वारा आज जयपुर के अलग अलग जगहों पर दबिश दी गई, जहां पर नकली प्रोडक्टों को पकड़ा गया। ये नकली प्रोडक्ट ऐसे हैं कि इनकी एमआरपी और इसके अलावा डेट इनकी जो इस पर लिखी जाती है प्रोडक्ट के ऊपर वो एक्सपायर हो चुकी है, और उसी एक्सपायर डेट को किस प्रकार से ये नई डेट में कन्वर्ट करते हैं और आप उस डेट का भोजन यानी कि वो प्रोडक्ट जो कि सील्ड पैक है उसे आप खाते हैं। सुलेश चौधरी जी हैं, एडिशनल डीसीपी हैं। मैम, किस तरीके का ये प्रोडक्ट है और ये एक्सपायर डेट है? पहले तो एक्सपायरी डेट, इस पे डेट आप देख सकते हैं कि इस पे डेट लगी हुई है, ये 7/2020 के लगी हुई है। और इसको ये चीज़ है, मिल्क राज कंपनी का चीज़ का पैकेट है। इस पे जैसे ये डाई है, इस डाई को जैसे ही आप डालेंगे एक कपड़ा, ये साफ है, ये साफ हो गया। अब ये जो मटेरियल है इनका, ये जो मटेरियल है इसमें डेट और लगी हुई है, सारी डेट वगैरह। इस डेट से इस पे प्रिंट कर देते हैं। ये इसका ये सील है, इस सील में ये डेट लगाएंगे। इस तरह की जो सील है इनमें डेट लगा करके और इस पे ये इस तरह से प्रिंट कर देते हैं। ये कुछ डेट के खाका हैं, अलग अलग सन के हिसाब से वो डेट के खाका हैं जो इसके ऊपर मार्क कर दिया जाता है, और फिर ये लोगों को लगता है कि 2020 का या 21 का प्रोडक्ट होगा। ये यूज करते हैं, ये इंक है जो इस सील के लिए ये यूज करते हैं। इसी किस किस तरीके के प्रोडक्ट आपको यहाँ पर मिले? यहाँ पर घरेलू आइटम के वैसे सारे जो घर में अपन कंज्यूमर आइटम जो यूज करते हैं, जैसे स्वीट कॉर्न है, मसाले हैं, पनीर है, चीज़ है, और ये अपने जैसे ये पिज़्ज़ा मटर है, मिर्ची है और आटा है, सामने आप देख रहे हैं। और सामने आप देख सकते हैं वहाँ भी काजू के जो बड़े बड़े कार्टून रखे हुए हैं जो सारे एक्सपायर। मिलावट की इस फैक्ट्री में खाने पीने की ब्रांडेड प्रोडक्ट की नकल और एक्सपायर हो चुके प्रोडक्ट्स का डेट बदलने का काला खेल चल रहा था। कोल्ड स्टोरेज एक डेवलप किया हुआ है इसी फैक्ट्री के अंदर। इस फैक्ट्री के अंदर मैं कोल्ड स्टोरेज में मैम के साथ में हूँ, और इसमें कई इस तरह के प्रोडक्ट हैं जो कि बाहर रहने से खराब हो जाते हैं। ये सारा चीज ये देखिए आप, सब्जियां हैं कटी हुई मिक्स, ये बटर जिसे आप और हम बड़े शौक से और चाव से खाया करते हैं कि बटर से हम खा रहे हैं। बड़ा कोल्ड स्टोरेज है मैडम, इसमें कई प्रकार के प्रोडक्ट हैं यहाँ पर। आगे जाके इसमें बाकी काफी ज्यादा पैक करा हुआ सब्जियां भी हैं, ये बटर, सॉस, जितनी भी चीजें हैं इसमें कोल्ड स्टोरेज में रखने लायक वो सारी चीजें यहाँ रखी हुई पड़ी हैं। और ये मिल्क राज कंपनी के इसमें ये दे रखा है, इसमें इनकी डेट सबकी एक्सपायरी डेट। ये जिस तरह से पनीर का यहाँ पर, इसके अलावा कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि सब्जियां यहाँ पर कटी हुई सब्जियां रखी हुई हैं जो कि एक्सपायर डेट हो चुकी है। उन लोगों को, उन चीजों को यहाँ पर रखकर कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। कोल्ड स्टोरेज में रखने के बाद में उनकी डेट चेंज कर पुलिस ने मौके से। तो फिलहाल इतना ही, नमस्कार।